सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और इस वीडियो में हम यार क्लास 9 साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि कल के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो इसको सीरियल वाइज एक एक करके देखते जाना और याद करते जाना, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन मैच करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन दिया है त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा ही मात्रा क्या होता है। तो त्वरण का पता होगा, ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देकर के रखा है। अच्छा, इसमें मीटर किसका होता है, मीटर होता है विस्थापन और दूरी का। मीटर पर सेकंड किसका होता है, चाल और वेग का। आगे क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को बोला जाता है त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण। और त्वरण कैसी राशि है, तो ये एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, एक कार 2 आवर में 100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसकी औसत चाल क्या होता है। औसत चाल कैसे निकालते हैं, जो भी दिया है दूरी उसमें जो समय से भागा दे दो, यानी कि 100 बटा कितना होगा, बोलो 100 बटा 2 करेंगे तो इस तरह से कितना आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। एम कितना है, तो एम दिया है 2 और ए कितना है 5, 5 दूनी कितना आया 10 न्यूटन। 10 न्यूटन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो ये होता है 1/6 गुना। यानी कि अगर हमारा द्रव्यमान यहाँ पे भार अगर 60 केजी है, तो चंद्रमा पर नापेंगे तो वहां पे कितना मिलेगा, 6 केजी ही देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो फिर स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो गतिज ऊर्जा में। आगे क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। देखो, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। अगर बोला वेग दोगुना कर दें, यानी कि 1/2 रहेगा, m रहेगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2v मान लेते हैं, 2 का स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, बोलो 4 आ जाएगा, 4v²। 2 से काट देंगे तो कितना आएगा, 2 आ गया। यानी कि देखो कितना हो जाएगा, 2mv²। अब बताओ, जब वेग को दोगुना कर दिया जाए तो फिर गति ऊर्जा भी क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। यानी कि इस तरह से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तरंग वेग और तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति के बीच संबंध क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, v बराबर n लैम्डा। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, तो 3.6 गुनी 10⁻6 जूल के बराबर होता है। इसको भी याद रखना। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक बड़ा जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर छोटा जी बोलता है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मान कितना होता है, बड़ा जी का मान कितना होता है, 1.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये होता है, याद रखना। और अगर छोटा जी बोले तो उसका ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान पूछे तो 9.8, लगभग में 10 भी अगर रहेगा तो 10 लगा देना, लेकिन ये याद रखना 9.8 होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य भी क्या होगा, वो भी शून्य होगा। क्योंकि F बराबर क्या फॉर्मूला होता है, F बराबर नहीं, W बराबर क्या होता है, W बराबर FS होता है। तो ये 0 होगा, तो 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका जड़त्व यदि है। याद रखना कि जड़त्व जो है वो द्रव्यमान के डायरेक्टली जो होता है डिपेंडेंट होता है। अगर जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है, जड़त्व भी अधिक होगा। तो इनमें से देखो यार, सबसे भारी कौन है, तो इनमें से भारी है रेलगाड़ी। तो सबसे जड़त्व अधिक किसका होगा, रेलगाड़ी का। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है संवेग। यानी कि P इज इक्वल टू एम भी होता है ना, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन, अच्छा संवेग कैसी राशि है, तो संवेग है सदिश राशि। अगर इसका ऐसा यूनिट पूछेगा तो केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आगे है ध्वनि तरंगें क्या होती, तो ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों ही होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है, तो 20 HZ से 20,000 HZ। यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। यहाँ पे देखो 20,000 HZ के जगह पे 20 के HZ भी रह सकता है, तो ये देख लेना। अगर ये रहता है तो इसी में टिक लगाना। अगला क्वेश्चन है, स्टील का जहाज पानी में नहीं डूबता है लेकिन स्टील की कांच पानी में डूब जाता है, इसका क्या कारण है। तो इसका मेन रीजन क्या होता है, वो उत्प्लावन पर डिपेंड करता है, उत्प्लावन बल पर डिपेंड करता है। आगे है, वेग में संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होता है किसके, आरोपित बल के। और ये चीज पता है, ये किस पे डिपेंडेंट है, ये है न्यूटन का दूसरा नियम डिपेंडेंट है, जिससे बल की गणना होती F बराबर m। ये तो ये भी याद रखना।
आगे है तत्व का एक उदाहरण क्या है, तो इनमें से तत्व कौन है, ऑक्सीजन एक तत्व है। एक मोल किसके बराबर होता है, तो एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कण के बराबर। आगे क्वेश्चन है ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8, तो बोलो कितना होगा 2 और 6, 2 6 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है प्रतीक कितना में कार्बन की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, तो नीचे में याद रखना, नीचे में जो होता है परमाणु संख्या, ऊपर में द्रव्यमान होता है, तो ऊपर में कितना है 12 है, तो इस तरह से कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 12। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ए तथा परमाणु द्रव्यमान जेड है तो परमाणु द्रव्यमान में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इसको एक फॉर्मूला याद होगा, ए बराबर क्या होता है P+N, मतलब द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग। तो प्रोटॉन किसके इक्वल होता है जेड के, और किसका हमको पूछा है न्यूट्रॉन का, तो बताओ क्या होगा, इसको जेड को इधर लाएंगे A माइनस जेड, और A माइनस जेड बराबर N, और A माइनस जेड किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती, तो गैस में सबसे अधिक होती है, सबसे कम पूछेगा तो ठोस में। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होता है, तो 273 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 283 केल्विन, और अगर केल्विन से सेल्सियस में बोले तो फिर क्या करते 273 को घटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है, तो इनमें से बताओ मिश्रण क्या होगा, तो इनमें से बताओ जो वायु होगा ये क्या कहलाएगा, एक मिश्रण कहलाएगा। क्लोरीन में आयन संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, देखो अगर पावर में माइनस रहे तो उसमें एक जोड़ देते हैं। क्लोरीन का ऑलरेडी कितना होता है, क्लोरीन का ऑलरेडी होता है 17 और एक माइनस है, यानी कि एक और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 18, तो 18 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे प्लस रहता पावर में तो समझ जाना कि एक घटा देना, माइनस रहेगा जोड़ देना, प्लस रहेगा घटा देना। आगे है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन किसकी खोज के लिए प्रयोग किया गया था, तो ये था परमाणु केंद्रक, जिससे नाभि का खोज किया था किसने, रॉबर्ट ये किसने, रदरफोर्ड ने। 0.5 मोल H2O का माल क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, बोलो मोल बोला है तो क्या होता है गिवन वेट, वो गुणा करते हैं ना, मास है ना 18 है, 18 गुना क्या कर देंगे 0.5, मतलब मोलर मास गुना मोलर मास गुना मोल की संख्या 18.0.5 से कर देंगे गुना 18×5 90, 9.09 किस ऑप्शन में है 9 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदायक होता है, तो फिर ये सूती कपड़ा जो है अधिक आरामदेह होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आगे देखो, आगे दिया है निम्नलिखित में से विलियन की पहचान करें, इनमें से कौन विलियन होगा, तो समुद्री जल जो होगा 1 मिलियन होगा। केनाल किरणें किसका किरण पुंज होता है, तो केनाल किरणें प्रोटॉन का किरण पुंज होता है। आगे क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होता है, 18 और 17 कितना होगा 35, तो इस तरह से 35 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सोडियम का परमाणु संख्या 11, तो 281 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या क्या होगी, अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, गिवन वेट अपॉन फॉर्मूला वेट गुना में एवोगैड्रो नंबर, तो 0.22 इंटू 10⁻³ कितना होगा 23 होगा। तो इसको अगर हम पॉइंट को उड़ा दिए तो एक जीरो आया, 18 काट दिए, एक जीरो यहाँ पे नीचे आया, एक काट दिया, यानी कि 6.022 गुनी 10⁻³ कितना आया 22, और ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन में दिया है आत्महत्या का थैला किसको बोलते हैं, तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला बोला जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ट्रेकिड पाए जाते हैं किसमें, ट्रेकिड पाए जाते हैं जाइलम में, किसमें, जाइलम में। जाइलम का काम क्या होता है, जल और खनिज लवण का वहन, और फ्लोएम का क्या होता है, तो भोजन का वहन, इसी को संवहन उत्तक भी बोलते हैं। मलेरिया का रोगवाहक क्या होता है, मलेरिया का रोगवाहक होता है मच्छर, जो कि मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है। ओजोन गैस कहाँ पे पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में, और ओजोन का सूत्र पूछेगा तो O3। पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ क्या होता है, तो पौधे जो संश्लेषित लेते हैं उसको बोलते हैं जैव रसायन। आगे है इनमें से एक सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, तो जस्ता जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है, बाकी बात ये तीनों बृहद पोषक तत्व है। आगे क्वेश्चन है पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या होता है, तो इनमें जो होता है वो पोषण संबंधित अंतर होता है, क्योंकि एक स्वपोषी होता है तो दूसरा विषमपोषी। अगला क्वेश्चन है मेढक क्या है, तो मेढक है उभयचर, जो कि जमीन और स्थल दोनों जगह रह सकता है। एक विश्वव्यापी बीमारी कौन है, इनमें से एड्स देखो एक विश्वव्यापी बीमारी है। एक संक्रामक रोग क्या होगा, तो हैजा जो है वो संक्रामक रोग है, संक्रमण से फैलने वाला रोग। ओजोन क्या है, तो ओजोन एक गैस है जिसका सूत्र क्या होता है O3, क्या होता है O3।
अगला है एडीबी। क्या है एडीबी? होता है एडीबी एक होता है धूमक। क्या होता है? एक धूमक, जो कि रसायन मतलब किस में यूज करते हैं हम? ये छिड़काव के लिए, पौधे वगैरह खरपतवार नाशी के रूप में उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय होता है? तो ये पार्श्व विभज्योतक उत्तक के कारण वार्षिक वलय होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? तो 78%। ऑक्सीजन कितना? 21%। 0.03% ये किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। पादप कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। आई होप आपको याद हो गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।